हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मतलब पूरे 12th में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है तो ये है, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेला चैप्टर नहीं है, ये अपने साथ और दो चैप्टर को लेकर रहता है। मतलब ये नहीं पढ़ेंगे तो बाकी आप अगला दो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। यानी आज मैं सेकेंड बुक शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सेकेंड बुक में सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेशन, कैलकुलस में मैंने दो चैप्टर पे वीडियो बना दिया है। पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज एओडी। हालांकि मैक्सिमम पे पिछले वीडियो बनाने के बाद मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनाया, लेकिन मेरे ही चैनल पे वर्ड प्रॉब्लम पे भी एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आज इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लास 12th में इंटीग्रेशन बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं बढ़िया से तो आपका अगला दो चैप्टर कैलकुलस का आप भूल जाइए, एकदम नहीं बनेगा, समझ गए। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए अब हम पहले तो आपको एक चीज़ बता दें स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग ये भी कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, है ना। इसको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसको हम लोग ये भी पढ़ते हैं प्रीमिटिव, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का ये भी नाम है प्रीमिटिव ऑफ अ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, या यूं कहिए इंटीग्रेशन। तीनों एक ही चीज है, ज्यादातर ये चलता है, ज्यादातर ये चलता है, समझ गए ना। ये इसका रियल में मीनिंग जो होता है ना, इसका वर्ड में जैसे मीनिंग की बात करते हैं तो यूं समझिए कि ये सम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, आप मान लीजिए कि इस तरह का है ना, जैसे ये हो गया एक कर्व, आप फिजिक्स में भी ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब आपको इस कर्व का मान लो ये x बराबर a है और ये मान लो x बराबर b है, ठीक है ना। अब इसके अंदर का ये पूरा एरिया जो है ना, आपको क्या करना होता है, निकालना होता है। इसके अंदर का एरिया क्या करना होता है भाई, निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं ना कि देखिए जब चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और बांट करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही छोटा छोटा पार्ट में किया जाता है ना। एक छोटा पार्ट, एक टुकड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए आप जरूर ये चीज़ फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे ये बहुत ही छोटा टुकड़ा है, इसका लेंथ मान लीजिए dx है भाई, ये मान लीजिए dx है, बहुत छोटा टुकड़ा है, ठीक है ना। और अब हम इस dx को क्या करते हैं, देखिए जिस चीज़ का भी ये फंक्शन है y बराबर मान लीजिए fx, ठीक है ना। तो a टू b ये fx इंटू dx, अगर ऐसा करते हैं तो ये आ जाता है आपका एरिया। ये इस चीज का क्या आता है, एरिया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग इसी चीज के लिए पढ़ते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग इसी चीज के लिए पढ़ते हैं। आप इस सिंबल को देख सकते हैं, ये s की तरह ही है, जैसे s का मतलब सम, तो ये s की तरह ही सिंबल बनाया जाता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन दो तरह का होता है भाई, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। जब आपको पता हो कि कहां से कहां तक का, यानी इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना, और ये अपर लिमिट बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए ये जो रिजल्ट आता है ना, इसको इंटीग्रल बोलते हैं इसका, और ये जो अंदर में होता है इंटीग्रैंड होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे है, मैं सीधा सीधा एक बात बोलूं कि x dx, हम ये सब बताएंगे आगे ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो x का इंटीग्रल क्या हुआ, x²/2 हुआ, ठीक है ना। और x²/2 का इंटीग्रैंड क्या हुआ, तो x हुआ, यानी ये किसका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन का ये मतलब इंट्रोडक्शन है। इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली ये जानना कि किस चीज का ये डिफरेंशिएशन है
है ना। अगर हम ऐसे देखें तो, और ऐसे ग्राफिकली तौर पे देखें तो मेनली हम लोग को एरिया फाइंड करना होता है ना। बड़ा एरिया फाइंड करना है आपको, उसको बहुत छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं और सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का ये दो नाम जरूर से याद रख लें, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या प्रीमिटिव भी कहते हैं, समझ गए। चलिए अब बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। ये देखिए जरा, जरा मैं क्लीन कर लूं। एक और बात है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप ये वीडियो अभी बंद कर दें, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन का आप इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते, ठीक है। भगवान भी नहीं समझा सकते, बिना डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वीडियो इस पे अवेलेबल है, हर एक टॉपिक पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वहां जाकर के आप पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक बात बताइए, है ना, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, यानी आपको डिफरेंशिएशन तो आता होगा, 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि अच्छा ये बताओ 2x किसका डिफरेंशिएशन है, आपसे यदि किसी ने सवाल किया कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो समझ लेना कि वो चुपके से आपसे ये भी पूछना चाह रहा है कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। आपसे किसी ने ये पूछा कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ठीक है ना। तो आप सोचिए 2x का, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मान लो d एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x dx, ठीक है ना। अब मैं अगर ये दोनों तरफ ये साइन ले लूंगा, ठीक है ना, ऐसे, तो भाई और ये देखो 2x dx, तो ये d और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और खत्म होके यहाँ पे कांस्टेंट देगा। मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों देगा, ठीक है ना। ये इसमें साइन से 2 बाहर हो जाता है और ये हो गया x dx। ये बेसिक चीजें हैं, बस आप अभी समझते जाइए, बस आप समझते जाइए, ठीक है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, मैंने इस dx को इधर भेज दिया, मैंने दोनों तरफ ये इंटीग्रेशन का सिंबल लिया। जिस दिन ये लग गया ये और ये खत्म हो जाते हैं और खत्म होके एक कांस्टेंट देंगे, लेकिन कब कांस्टेंट देंगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा का मतलब क्या है, मतलब है कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। देखिए अगर आपको ऐसे दिया गया है ना, तो ये डेफिनिट है, और सिर्फ ऐसे किया गया, मान लो एफ एक्स डी एक्स, तो ये इनडेफिनिट, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग को पहले इनडेफिनिट पढ़ना होता है, ठीक है, पहले इनडेफिनिट, क्योंकि डेफिनिट जब पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका जरूरत इसमें होगा, इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ना होता है हम लोग को, इनडेफिनिट पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये अभी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि 2x का इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां पे c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। पहले आप ये बताइए आपको इतना तक आ गया ना, हाँ, अगर आ गया तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आगे भी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए मैं जरा और आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए आपसे ऐसा सवाल किया जाए, मैं पूछूं अगर कि cos x किसका ये है डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं
तो अब मन में जवाब सोचिए, बोलिए cos x किसका डिफरेंशिएशन है? हाँ cos x, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन है। आप तो सोच ही लिए होगे, है ना? ये आप जानते हैं, सॉरी ये मैं पूछता हूं जैसे d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा? cos x हुआ। d बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा भाई? cos x होगा, ठीक है ना? अब यदि मैं पूछ दूं, देखो इस चीज को अगर ऐसे लिखता हूं d साइन x और ये cos x dx, ठीक है? अब ये सिंबल ले लेते हैं, तो d साइन x है ना, और ये इधर ले लीजिए cos x dx। तो जिस दिन अगर ऐसा होगा तो ये और ये खत्म हो जाएगा, और अगर लिमिट नहीं है तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट उतर जाएगा। यहाँ पे ये साइन x प्लस सी और ये हो गया cos x dx, है ना? यानी इस चीज को हम अगर सीधा तौर पे लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि cos x dx बराबर साइन x प्लस सी। ओके, ऐसे मैं बहुत सारी चीजों को दिखा सकता हूं। आपसे यदि मैं कहता हूं, बोलिए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप बोलेंगे sec स्क्वायर x। तो मैं अगर पूछूं कि बोलो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो आप ये बता भी सकते हैं ना कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? तो tan x का डिफरेंशिएशन है। तो जिस दिन ये कहा जा रहा है कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, उसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है आपसे। यानी कि ऐसे कुछ sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये क्या आप बार बार दे रहे हैं, सब में वही दे रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं। ये होता है ना, ये जो स्टूडेंट है इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, नाम जरूर आप सुने होंगे, ठीक है ना? यानी देखो बात ऐसे करते हैं हम, सीधा सीधा हमें अगर कोई पूछे कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम जवाब देते हैं sin x का। चलो ठीक है, लेकिन एक बंदे ने यह भी कहा कि cos x जो है sin x प्लस 10, एक बंदे ने यह भी कहा कि cos x जो है ना वो sin x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन है। बोलो झूठ कहा कि गलत, सही कहा? ऑफ कोर्स सही कहा। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। तभी एक ने और बोल दिया कि नहीं भाई ये तो sin x प्लस, हम sin x प्लस 9 भी लिख सकते हैं। किसी ने बोला sin x प्लस 1 करोड़ भी लिख सकते हैं। किसी ने कहा sin x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। किसी ने कहा sin x प्लस sin x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब बताओ किसको किसको रोकोगे? तुम 2 मत लिखो, तुम 5 मत लिखो, तुम 20 मत लिखो, लिख लो भाई, लिख लो, कुछ भी लिख लो। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, जिसने भी लिखा वो कांस्टेंट लिखा, क्योंकि cos x का cos x जो है मेनली sin x का डिफरेंशिएशन होता है। उसके साथ अगर sin x के साथ कुछ लेना चाहते हो ना तो कांस्टेंट ही लेना। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट लोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो फिर कोई असर ही नहीं पड़ेगा ना उसके डेरिवेटिव पे। अब रही बात कि कांस्टेंट कौन कौन ले, तो दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों आदमी है। सबसे अगर पूछोगे कि अपने मन में कोई नंबर सोचो, हो सकता है कुछ लोग का एक जैसा हो जाए, लेकिन लगभग डिफरेंट आएगा। इसीलिए सबके लिए रख दिया गया सी। लो भाई सोच लो, तुम जो सोचोगे वो यहां पे रख लो, वही होगा। लेकिन अब नोटिस करिएगा कि जो सी है ना ये बदल जा रहा है? कोई 10 लेगा, कोई 5 लेगा, कोई 15 लेगा, तो कोई 5, 10, 15। और सोचेंगे सर तब तो ये वेरिएबल है, तब तो ये वेरिएबल होना चाहिए ना, क्यों नहीं? क्योंकि ये तो बदल रहा है। लेकिन ना, एक बार यदि तुमने 5 ले लिया तब मत बदलना है। एक बार 5 ले लिए तो अब उस क्वेश्चन के लिए 5 ही रहेगा। इसीलिए ये वो कांस्टेंट है जो बदल सकता है, लेकिन बदलेगा तो एक बार। कहने का मतलब है कि कांस्टेंट का वो रूप है जिसका वैल्यू एक ही क्वेश्चन में अगर 10 लोग चाहें तो अपने तरफ से इसका वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट ही क्यों कहा गया जब बदल के है? क्योंकि ये निश्चित है
कि आप कुछ भी वैल्यू लेना लेकिन कांस्टेंट ही लेना। अगर एक बार 10 ले लिया ना तो अब उसमें 11 मत करना। समझ गए? यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मतलब ये आधा वेरिएबल आधा कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट जो थोड़ा बदल सकता है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ गए? 10 लोग चाहें तो सी का वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन फाइनली उनका मतलब कांस्टेंट ही होना चाहिए। यहाँ पे एक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे वाई नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए। अब इस पे उतना पीएचडी भी नहीं करना हम लोग को, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ चुके होंगे कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। मतलब टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि किसका है ये, किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना? ये जानने का जो प्रोसेस होता है वही इंटीग्रेशन है। जो रिजल्ट आता है वो इंटीग्रल होता है उस चीज का, ठीक है? ये इसका मीनिंग है। आइए अब हम लोग चलते थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। बेसिक्स कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, उनके बारे में, क्योंकि वो नहीं जानेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा, मतलब आप बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना? कुछ है चीज जहां पे बिल्कुल जरूरी है। आइए मेरे साथ ये फॉर्मूला सभी नोट करिए, ठीक है ना? नहीं तो उसके बिना ये मुश्किल हो जाएगा। एकदम शुरू से आपको पढ़ा रहे इंटीग्रेशन। अगर आप मेरे साथ देंगे, आप मेरे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपका सिलेबस रुकेगा नहीं। और दूसरी बात है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट बन सकते हैं कैलकुलस में, ठीक है? जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो गया तो कैलकुलस का वो 70% पोर्शन तो कर लिया क्लियर, आप ये मान कर चले। समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते सबसे पहले किसकी? सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स अलजेब्रिक से, है ना? मान लो आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? x टू द पावर n पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला x टू द पावर n पढ़े थे। तो आइए, अगर हम चाहेंगे कि हमें जानना है, ये जानना है कि x टू द पावर n किसका डिफरेंशिएशन होता है, x टू द पावर n किसका डिफरेंशिएशन होता है ना? आइए ध्यान से देखिए जरा, मैं थोड़ा फंक्शन डायरेक्ट रखूंगा क्योंकि हमको तो पहले से याद है ना किसका होता है। जरा आपको समझाने के लिए, मान लो आपसे कहा गया कि d/dx, है ना, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 निकालो। ध्यान दो, ये x है, ये सभी n है, ठीक है ना? ये निकालो भाई, ठीक है? तो जब ये n है तो कांस्टेंट है, तो आपने कांस्टेंट को बाहर रख लिया बाहर। फिर ये देखो, ये क्या है? x है। अच्छा एक काम करो, नहीं ऐसे करो, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो याद है ना, n इंटू x टू द पावर n-1। तो n के जगह पे कितना है? n+1, फिर x टू द पावर n-1, तो n के जगह पे n+1 और फिर -1 कर देंगे, ठीक है? अब देखो जरा, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। तो अब आप ही बता दो कि इसका रिजल्ट कितना आया? x टू द पावर n। ओ, यानी x टू द पावर n जो है वो इसी का डिफरेंशिएशन है। x टू द पावर n जो है वो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन है। इसीलिए x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, देखो एक ये सिंबल क्या बताता है? ये बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बता दो जरा बता दो हमें कि x टू द पावर n जो है ना वो किसका डिफरेंशिएशन है। आपने अपने दिमाग में पूछा, तुरंत ये आपके दिमाग में काम हुआ, ठीक है? अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो सोचो अच्छा किसका होता है भाई। हालांकि ऐसा दिमाग आपको बार बार नहीं लगाना है, वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं बनाने के, मैं सब बता रहा हूँ, बस आप चिंता मत करिएगा, देखते रहिए। तो आपने सोचा अच्छा ये ऐसे है, यानी कि आपको मैंने दिखाया कि जो ये पूछ रहा है ना कि x टू द पावर n किसका डिफरेंशिएशन है, तो लो देख लो x टू द पावर n किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने जवाब देना शुरू किया, यानी कि x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिख दिया। अब रही बात की किसी का मन किया अलग से कांस्टेंट देने का, तो दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फाइनली क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये c हर फॉर्मूला में जुड़ा रहेगा,
याद रखिएगा, अगर जो भी इंटीग्रेशन हो यहां अगर लिमिट नहीं है तो सी जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर यहां पे लिमिट नहीं रहेगा तो सी यहां पे लगा ही रहेगा, समझ गए ना। चलिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते स्टूडेंट दूसरे फॉर्मूले के बारे में। अब देखिए, इसके बाद बारी आती है ना, सेम x टू द पावर n पर बेस पर ही मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट आएगा स्टूडेंट। ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए dx बाई रूट एक्स, ठीक है ना, ये बताओ तो जरा। तो देखो, याद आ रहा है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स। अब ध्यान दो, d बाई डी एक्स और 2 रूट एक्स, देखो तुम खुद से फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। हालांकि बस याद करने की जरूरत है। देखिए, मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं भाई, मैं वो नहीं करता कि सीधा स्क्रीन पे सारा फॉर्मूला उतर गया और फिर दिस दैट करके वो समझा दो, ना, उससे उतना कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ेगा जितना कॉन्सेप्ट आपका इससे बढ़ेगा। आपके सामने मैं कर रहा हूं ना, देखिए इसका फॉर्मूला वो क्यों हुआ, क्यों पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा ज्योमेट्रिकल चीज प्रूव कर रहे हैं, सबके लिए पॉसिबल है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स का रियल मीनिंग क्या हुआ, जस्ट यू हैव टू फाइंड कि 1/√x किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। आइए ये देखते हैं। तो आप 2 को तो बाहर रखो, रूट एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो 1/2 रूट एक्स। चलो, मिल गया आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए dx, आप सोच रहे हैं ये dx क्या है भाई, देखो ये d के अंदर जो होता है ना वही वेरिएबल होता है इसमें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन के तौर पे, ये बात मैं भी क्लियर कर दूं, है ना, ये मान लीजिए कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक मिनट के लिए मान लीजिए, तो इसमें y कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे x है, d के साथ जो रहता है ना वो वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, समझ गए। अगर मान लो कल को यहां पे a मिल गया, a स्क्वायर, अब x कांस्टेंट x वेरिएबल है कि a वेरिएबल है ना, तो कौन वेरिएबल है, तो यहां पे कोई एक ही वेरिएबल होगा, वो पहचानने के लिए d के साथ देखो d कौन है। क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो कि ये साइन x है, ठीक है ना, सॉरी d साइन x बाई डी एक्स बराबर यहां पे cos x किया। सोचो ये x था तभी तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, यानी यही ना, देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जो वेरिएबल होता है, तो यही प्रूव करता है कि यहां पे जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हुआ और यही वाला dx उधर जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा देखिए मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूं इस बात को, है ना। एक एक बारीक से चीजों को समझिए, इंटीग्रेशन का ये सब क्या पहलू है। ये इतना बराबर इतना है ना, सोचो ये d है ना और ये 2 रूट एक्स, ठीक है, बराबर कितना हुआ, dx ऊपर चला जाएगा तो dx अपॉन रूट एक्स आ गया। अब यहां पे मैंने इंटीग्रेशन दे दिया तो सेम यही चीज उतरा कि नहीं उतरा, सेम वही चीज उतरा कि नहीं उतरा, उतर गया भाई। तो ये dx आया कहां से, ये dx आया कहां से, तो ये dx ये वाला है ना, इसी को ना मैंने उधर भेजा है, तो ये वो वाला आया है, ठीक है ना। तो यहां पे x क्यों हुआ सर, क्योंकि ये वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना। अगर मैं a के रिस्पेक्ट में करता, अगर मैं यहां पे a लिख देता ना तो x कांस्टेंट है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट का खेल समझ लीजिए। यहां a लिख दिया तो x कांस्टेंट है, ठीक है ना, और मान लो कि यहां पर मैंने a लिख दिया और यहां पर x लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रूट a तो बाहर हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट हो गया भाई, कांस्टेंट का ये क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो फर्क है, जो नीचे होता है वही वेरिएबल होता है, समझ गए। हाँ, ये चीज बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसलिए जो इंटीग्रेशन में dx होता है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। dx का कभी कुछ और भी दे, d के साथ क्या है, अगर यहां p है ना
तो p वेरिएबल है, यहाँ q है तो q वेरिएबल है, x उस समय कांस्टेंट हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे है ना, पहले इसका फॉर्मूला लिख दूं, dx अपॉन रूट एक्स, तो बोलो ये किसका था भाई, 2 रूट एक्स था, ये तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स प्लस सी, समझ गए। चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ देता हूँ, छोटा सा सवाल, अच्छा अभी नहीं, ऐसे पूछ लूंगा, ठीक है। अब बताओ जरा, ये मेरे मन में सवाल आया कि भाई dx अपॉन, अच्छा ये कर दो, सॉरी एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी ये चीज पता होगा। अब सोचो, अपने मन में सोचो, 1 बाई एक्स स्क्वायर या -1 बाई एक्स स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन होता था क्या, होता था क्या, -1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ सर 1 बाई एक्स का होता था। अच्छा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, बोलो बोलो कितना होता था, -1 बाई एक्स स्क्वायर होता था, तो इसका माइनस उसको दे देंगे, यानी -1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। देख लीजिए, इस चीज को हमें जानना है, तो यहां पे हमने ले लिया d बाई डी एक्स और ये -1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस बाहर किया है ना, -1 ले लो और फिर ये -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं dx को बार बार उधर नहीं भेजूंगा, आप इतना समझ गए ना, तो ये डायरेक्ट हो गया यहाँ पे -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है ना। मेरे साथ लिखते जाइएगा फॉर्मूला, है ना, इसके पहले मैंने आपको लिखवा दिया है, ये मैं जरा हटा देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, कि dx बाई ये देखिए, ये मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ, वो भी लिख देता हूँ, x टू द पावर n dx, है ना, तो इसका होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाई सी। ये सब अलजेब्री का भी लिखा रहा है, ठीक है ना। और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे ये भी कॉमन है भाई, रूट एक्स डी एक्स, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। और एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, ठीक है ना, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उसी का इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसे आप डिफरेंशिबिलिटी पढ़े हैं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है, तो जब नहीं होगा तो उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, ठीक है। चलो, एक ये रूट एक्स है ना, अब मुझे उधर जाने का जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो इस पे भी सेट कर सकता हूं, x टू दी पावर n का। अच्छा एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा, n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। इस फॉर्मूला में n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन -1 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, -1 नहीं होगा। ये बहुत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, अब सवाल मन में आया होगा, तब -1 रहेगा तो क्या होगा, होगा, चिंता मत करो, तुरंत पता चलेगा। वैसे log x होता है, दिखा देंगे, चिंता मत करो। ये देखो रूट एक्स का, रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 1/2 प्लस 1, बोलो कितना होगा 3/2, और ये नीचे 3/2, नीचे में 3/2 मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या, रूट एक्स का। अब याद रख लो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x टू द पावर 3/2, 2/3 x टू द पावर 3/2, ठीक है ना। अब बोलो c, तो वो अपना बेचारा हमेशा रहेगा साथ में, है ना, उसको नहीं छोड़ना है। ये x टू द पावर n से रिलेटेड ये बेसिक्स है, बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखते हैं, अब थोड़ा ये अलजेब्रिक था, है ना, अलजेब्राइक इंटीग्रल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक की, है ना, या एक काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं पहले लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनका, लास्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक का देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, लॉगरिथम में ये सब क्या होता है ना। पहली बात कि सबसे पहला लेकर चलते हैं भाई, d/dx 1/x, 1/x मतलब क्या, x टू द पावर -1, जो बोला था ना उसमें n बराबर -1 नहीं होगा, x टू द पावर n वाला में, ठीक है ना।
तो ये 1/x हुआ। याद करो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा जरा सा भी तो याद होगा log x का होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे log x प्लस सी। समझ गए ना। देखिए log x को, ये बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट, log x यहां बेस नेचुरल लेकर चलते हैं, इसको प्यार से ln x भी कहते हैं। तो कहीं अगर ln x मिल जाएगा तो याद रखेंगे कि नेचुरल बेस होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं e⁻x का। सर ये तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो क्या करें, तो ये भी वही होगा, बस उतना ही कर लो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा a⁻x का, हाँ क्या लिखे सर, ध्यान से देखो जरा, है ना, कि a⁻x किसका डिफरेंशिएशन है। याद करो a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिफरेंशिएशन क्या होता था, a⁻x log a। तो मुझे अगर a⁻x ही बचाना है तो नीचे में log a चाहिए, कुछ ऐसा जरा ध्यान से देखना, a⁻x अपॉन log a, a⁻x अपॉन log a, ठीक है। तो क्या करोगे भाई इसका, हाँ तो देखो ये a⁻x का ये तो log a कांस्टेंट है, तो ये भाई आ गया अपना साइड में। अब a⁻x का क्या होता है, a⁻x log a, तो ये तो खत्म हो गया। तो बोलो रिजल्ट में क्या बचा, a⁻x, यानी ये भी सिंपली क्या बचेगा, मतलब ये किसका है, तो ये a⁻x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन है। तो a⁻x अपॉन log a, x नहीं a प्लस c, समझ गए। तो ये लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल में ये तीनों चीज आता है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली चीज है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, ठीक है, एक और चीज इसी पे आप देखते जाइए, ठीक है। वो क्या है सर, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपसे ऐसे हो, ओ शिट थोड़ा एक मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन के बजाय मैं डिफरेंशिएशन लिख दिया। आप लोग क्लास में नहीं होते तो दिमाग उतना भी काम नहीं करता। देखिए जरा, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये dx और ये dx। अब ठीक हो गया, हाँ चलो अब जरा ध्यान से देखना, ये चीज अगर आपसे किसी ने ऐसे पूछ दिया dx अपॉन ax प्लस b, ध्यान दीजिएगा, अगर लीनियर है, नीचे में क्या है, लीनियर है ना, अगर लीनियर है तो आप इसको वही ट्रीट करना कि log ax प्लस b, लेकिन लीनियर का dx बाई x की तरह ही ट्रीट करो, dx बाई x की तरह, लेकिन कब, लीनियर होने पे, क्वाड्रेटिक पे नहीं, लीनियर पे ही संभव है, नहीं तो बाकी नहीं, ठीक है ना। बस लीनियर के लिए फॉर्मूला चला जाएगा, है ना। आप इसका रीजन भी समझ लेंगे। ये log ax प्लस b तो दे दिया, अपॉन, जैसे याद करो डिफरेंशिएशन अगर करते थे चेन रूल का, तो पहले ax प्लस b, जैसे 2x प्लस 3 का, तो 2x प्लस 3, जैसे मैं आपसे अगर पूछता कि भाई आप साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कर लो, तो आप कहते कि cos 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। और फिर क्या करते थे, फिर करते क्या थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2, तो इनटू में करते थे, क्या करते थे, इनटू में। तो इसमें थोड़ा डिवाइड में कर देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों, मैं अभी समझा दूंगा, चिंता ना करें। ax प्लस b में बोलो इसका डिफरेंशिएशन, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a होगा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है सर, आप ये भी सीख लीजिए अभी, ठीक है। देखो मान लो अगर आपने यहां पे ले लिया ऐसे कि लेट t बराबर ax प्लस b, मान लिया इसको t, जैसे dx बाई x चाहिए था ना, तो मैं dt बाई t में सोच रहा हूं, है ना। इसको t मान लिया तो इसको dt में बदलना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे dt बाई dx किया, तो बोलो कितना हुआ, a हुआ। तो a हुआ तो ये बोलो dt, तो dt बराबर कितना हुआ भाई, a dx हुआ ना, बोलो हाँ, यानी
dx का वैल्यू कितना हुआ, तो dt बाई ए बराबर dx हुआ ना। अब बता दो जरा, ये था हमारा I मतलब इंटीग्रेशन, dx, तो dx का वैल्यू कितना है, dt बाई ए। तो देखो dt मैंने रख लिया, a को मैंने यहां लिख लिया बाहर, कांस्टेंट है, और नीचे बोलो ये dx का वैल्यू है, dx का वैल्यू कितना है, dt बाई ए। देखो dx का वैल्यू कितना है, dt बाई ए, और ये जो चीज है ना, तो इस चीज को हमने क्या मान लिया, t। तो अब ये कितना हो गया, dt बाई टी, तो 1 बाई ए। अब बोलो dt बाई टी, जैसे dx बाई एक्स, ये dx ऊपर है, तो dx बाई एक्स log x होता है, तो dt बाई टी कितना होगा भाई, तो ये log t होगा, यानी log। अब बोलो t का वैल्यू कितना था, ax प्लस b, और ये कहा गया a, और ये प्लस c। आई होप आप समझ चुके होंगे, समझ रहे हैं ना, यस। तो अब इतना लंबा प्रोसेस करोगे क्या, कभी कंपटीशन में बैठ गए तो इतना लंबा सोचोगे क्या, नहीं ना। लीनियर के लिए ये सुटेबल है, डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं आप। ये लीनियर हो तो, बार बार बोल रहे हैं, अगर ये लीनियर हुआ तो यानी x का पावर 1 हो तो, मैक्सिमम x का पावर 1 हो तो। क्वाड्रेटिक पे नहीं जाता भाई, क्वाड्रेटिक पे नहीं जाता, अगर चल जाता तो इंटीग्रेशन मतलब आसान, सबसे आसान हो जाता, कुछ मतलब बात ही नहीं होती, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये समझ गए ना आप। अब मैं इन दोनों के फॉर्मूला में ये प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, मैंने दिखा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं रटवा रहा हूं, ठीक है ना। आपको मैंने ये सिखा दिया, आप इसे सीख लें, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा। इन दोनों का जरा लिख लो। तो ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट, अगर यहां पे आपसे कहा जाए e टू द पावर ax प्लस बी dx, ठीक है ना, लीनियर है क्या, लीनियर है, तो पहले तो e टू द पावर x का सेम टू सेम उतारो, ax प्लस बी अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन a होगा, तो हो गया आंसर, है ना। उसी प्रकार से a टू द पावर ax प्लस, एक यहां पे a है इसलिए मैं यहां पे a नहीं लूंगा, यहां पे मैं px प्लस q लूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो 2 का पावर 3x प्लस 2 हो जाए, ठीक है ना, या 2x प्लस 2 भी एक कंडीशन में हो सकता है। तो a का पावर px प्लस q हुआ, तो पहले तो लिखूंगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a का पावर px प्लस q अपॉन लॉग a, तो a का पावर px प्लस q अपॉन लॉग a, ठीक है ना। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, p, तो मैंने इसके साथ p को इनटू में कर दिया, और यहां पे लिख दिया क्या, c। बहुत ही काम की चीज है, आप इसे इग्नोर ना करें, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। तो इसे जरूर से जरूर आप कर लें, समझ गए। चलिए भाई, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में, ओके ना। अब देखो जरा हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। ये सब थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है ये आपको पता है, ठीक है ना। ये cos x सॉरी माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है ना, क्योंकि cos x का माइनस साइन x, तो उसी में माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका हम डायरेक्ट काम करेंगे माइनस cos x प्लस c, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि मैं पहले से बात करते आया, cos x किसका डिफरेंशिएशन है भाई, तो cos x है sin x, है ना, ये पता है cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, तो बस इसको हम लोग नॉर्मली याद कर लेंगे, ये हो गया sin x प्लस सी, ठीक है ना। अब रही बात की tan x किसका है, ठीक है ना। चलो ये ध्यान देने वाली बात है, tan x dx, ठीक है ना। tan x का तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हम देखे थे, तो कुछ ऐसा देखिए, है ना, ऐसे d बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स, है ना। तो log x का क्या होता था, 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का बोलो क्या होता था, तो सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये और ये खत्म, यानी बोलो तो टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो टेन एक्स लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे लॉग सेक एक्स प्लस सी। एक बात और बता दूं,
लॉग के अंदर जो भी चीज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए फॉर्मूला में आपको मॉड भी दिखेगा। ठीक है, अगर मैंने कहीं मॉड छोड़ दिया तो आप याद रख लें, मॉड देंगे और नहीं तो अंडरस्टूड करेंगे कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, उम्मीद करते ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब जरा इसमें एक चीज और देखो, काफी इंटरेस्ट वाली बात है। एक बार की बात है, जब मैं 12th में था तो मुझे जैसे ये किताब में फॉर्मूला तो ये दे दिया भाई, ठीक है ना, और ऐसे ही सर ने अचानक पूछ दिया कि बोलो tan x के इंटीग्रेशन क्या है, पूरे क्लास से पूछ दिया। ठीक है ना, तो बाकी के जो भी स्टूडेंट्स थे तो वो अपना बोले कि log sec x log sec x log sec x, और जिनको नहीं आता वो नहीं बोले, अब जैसे भी हो। तो मैंने बहुत जोर से बोल दिया, बोला कि माइनस log cos x, तो सब हंसने लगे। हे ये मतलब माइनस log cos x, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था क्या, log sec x पढ़ा था। तो मैंने बोला यार मैं गलत कैसे हूं, मैं गलत कैसे हूं, माइनस log cos x बराबर log sec x। आइए देखते हैं, अगर कल को ये चीज लिख दिया जाए ऐसे, ये log, देखो sec x को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1/cos x, बोलो लिखेंगे कि नहीं, लिख सकते ना, sec x को 1/cos x, और 1 समथिंग बराबर समथिंग टू द पावर -1। ठीक है, यानी इस चीज को आप लिख सकते हो log cos x टू द पावर -1, है ना, log cos x टू द पावर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, -1। अब बताओ क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, log x टू द पावर m बराबर m log x। ठीक है ना, सब जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन में, हर चीज का पूरा ज्ञानी होना पड़ेगा। तो ये -1 बाहर आएगा तो माइनस log, और ये हो गया cos x प्लस c, यानी बोलो अब बताओ, आप डिसाइड करो, मैं उस टाइम गलत था कि सही था, ऑफ कोर्स सही था, है ना, तो वहां पे सही था। यानी कि आप ये चीज फाइनली ये याद रखें कि tan x का डिफरेंशिएशन, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन, है ना, log sec x भी लिख सकते हैं, है ना, इसी चीज को हम लोग माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब अपने अपनी बात है, आप चाहे ये बोले या ये बोले। ठीक है ना, चलो भाई, मुझे लगता है कि आप ये चीज समझ गए होंगे। अब इसके बाद जरा बाकियों तीनों का भी कर लेते हैं काम। अब अगर डायरेक्ट कहा जाए कि cot x का डिफरेंशिएशन बता दो, सिंपल है, log sec x सोच लिया 1/sec करके, तो इसमें log sin x सोचो, log sin x का डिफरेंशिएशन सोचो, तो 1/sin x और sin x का क्या, cos x, तो cos by sin ऑफ कोर्स cot x हो जाएगा। यानी यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे log sin x प्लस c। अब इसको 1/cos x में अगर लिखना चाहते हैं तो वही काम होगा, यानी कि माइनस log cos x प्लस c। ठीक है ना, अब जैसे आप लिख लीजिए, समझ गए। अब चलिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, log sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, यानी पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा ना कि sec x किसका डिफरेंशिएशन है ना, sec x किसका डिफरेंशिएशन है, जस्ट वी हैव टू फाइंड एंड देन वी विल आंसर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x। ओके, चलिए तो एकदम ध्यान से देखिए, ये वाला भी मैं इरेज कर देता हूं, एक तरह से हमारा टॉपिक ही हो जाएगा, ये चीज आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप उतारते चलिए फॉर्मूला, ये पीडीएफ बुक नहीं है, लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है भाई, है ना, तो आप उतारते चलिए। चलिए अब बात करेंगे sec x का, ठीक है ना, sec x dx। ये चलो ढूंढने के लिए आओ, जो अब थोड़ा गेम खेलते हैं, है ना, याद करो, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो भाई। देखो मेरे जहन में तो आ गया है, मतलब पहले से ही सेट है भाई। अब मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन बताओ, sec x प्लस tan x का, ठीक है ना। ओ नहीं sec x के ऐसे मत करो, इसमें log लगा दो, ठीक है, ऐसे d/dx log sec x प्लस tan x, d/dx
log sec x प्लस tan x। इसका ना आपको क्या बताना है भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन। पहली बात log का क्या होता है, तो log का होता है 1/x। अब देखो sec x का क्या होगा भाई, तो sec x इंटू tan x, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए मेरे वीडियो में बाकी में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, मैं हर चीज को जितना संभव हो उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फॉर्मूला को सोचो, फॉर्मूला रटने से थोड़ी होगा यार, बहुत दिन तक आपको अब इंटीग्रेशन पढ़ना है, करीब 2 महीने तो पढ़ना ही है, मतलब 3 चैप्टर पढ़ने में तो आपको लग ही जाएंगे, ठीक है ना। अभी आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बोझ नहीं लगने देंगे, गारंटी। ये देखो इसमें क्या कॉमन होगा जरा बता दो, sec x, दोनों में से sec x कॉमन होगा, इधर ही बचेगा क्या, इधर sec x बचेगा, फिर ये tan x बचेगा, समझ रहे हैं ना। sec x कॉमन तो sec x प्लस tan x, और ये देखो नीचे से तो ये हो गया sec x प्लस tan x, ये और ये खत्म। बोलो बोलो जरा क्या बचा, sec x बचा, यानी कि sec x किसका इंटीग्रेशन है, sec x किसका डिफरेंशिएशन है, तो sec x log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, समझ गए। चलिए भाई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले मैं इसको हटा दूं, ठीक है, क्योंकि अभी इस पे और भी बात करनी है, सिर्फ यही फॉर्मूला इसका नहीं होता, एक और होता है बेचारा, ठीक है ना। आइए जरा उसका भी देख लेते हैं काम, पहले लिख लो, ये हो गया log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, और ये प्लस c, ठीक है। अब ना किसी के मन में ये बात बैठी नहीं, चलो ये तो हो गया। अब सोचा ना, जब विद्वानों ने शुरू में सोचा इसके बाद भी तो इसमें कुछ कर सकते हैं, है ना, इसमें भी कुछ किया जा सकता है। आइए जरा क्या किया जा सकता है देखते जाइए। sec x को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos x, और tan x को आप क्या लिख सकते हैं sin x/cos x प्लस c, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये कितना हुआ भाई, तो cos x तो 1 प्लस sin x प्लस c, ठीक है ना। अब देखो एकदम आराम से देखते जाओ, 1 को आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। अब देखो ये cos x मतलब cos 2x के फॉर्मूला पे सोचो, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। जिनको नहीं मालूम है ट्रिगो उनको दिक्कत होगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो जरा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, चाहे मैं इधर आ जाऊं, ठीक है। देखो अब क्या कर सकते हैं भाई, तो log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, यानी cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं भाई। चलो अब ये वाला इसको काट दिया, अब बचा क्या आपके पास, तो log cos x/2 माइनस sin x/2, और फिर ये बचा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस c, है ना। क्या आंसर यही पे हो जाएगा, अरे ना ना, रुको रुको, ये स्टेप जिंदगी में कभी मत भूलना, जब तक तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे, जब तक ये कैलकुलस आपके है कभी भी जहन में, तो आप ये सब स्टेप मत भूलोगे, ठीक है ना। ये सब चीज दिमाग में एकदम सेट कर लो कि जिस दिन ऐसा दिखा हम आगे से बढ़ा सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x को जरूरत पड़ेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे काम करेगा आपको, ठीक है ना। फिर यहां तक करते हैं, इसके बाद भी एक काम करता है, आपको याद आ गया होगा, cos x/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इधर का हटाता हूं, cos x/2 से आप क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे।
चलो डिवाइड करके देख लो, है ना। तो जब देखो अब सीधा सीधा मैं बात करूं, अच्छा इधर ही नहीं लिख दे क्या, जगह तो है ही, तो लिख देता हूं, इसके बाद इधर आता हूं, ठीक है, बराबर लॉग, ये देखो cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इतना आप समझदार है, ये 1 हो जाएगा और ये tan x by 2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan x by 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x by 2। बोलो फिर एगो ट्रिगो का फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस tan x by 1 प्लस tan x, tan पाई बाई 4 माइनस x होता है, तो यहाँ x by 2 है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log tan पाई बाई 4 माइनस x by 2। हाँ अब ये बेटा आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, ये यहीं पे रुक जाएगा, यानी इसके बराबर ये होता है। तो हम अब डायरेक्टली ये चीज भी लिख सकते हैं कि log, देखो sec x का ये तो हुआ ही, इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ेगा तो log tan पाई बाई 4 माइनस x by 2, है ना, पाई बाई 4 माइनस x by 2 प्लस c। तो ये फॉर्मूला आप ना भूलें, बहुत जरूरी चीज है भाई, बहुत 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 जरूरी चीज है ना। अब देखो मैं एक चीज लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना, ये डायरेक्ट करूंगा, आप अपने से करिएगा, cosec x dx का क्या होगा, है ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाइएगा, cosec x माइनस cos, log cosec x माइनस cot x प्लस c, और इसको सेम टू सेम उसी तरीके से तोड़िएगा, तो ये हो जाएगा log tan x by 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा log tan x by 2 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये होता है स्टूडेंट्स, ये तो डायरेक्ट हम दिखा दिए sin cos tan cot sec, फिर से cosec x, ये सब दिखा दिया, है ना। और कुछ बहुत स्टैंडर्ड बचते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वो भी आइए जरा देख लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद आपका क्या बचेगा, है ना, वो देख लेते हैं स्टूडेंट। अब बहुत ही कम फॉर्मूला रह गया है जिसको ये कराना है, ठीक है। इसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग अगले ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा शाम हो गया मेरे को वीडियो बनाते बनाते, और शाम में अच्छा नहीं आता है, उतना बढ़िया नहीं लाइट मिलता है, क्योंकि सनलाइट के हेल्प से काफ़ी बढ़िया मिल जाता है लाइट, ठीक है। वैसे भी एक दिन में पहले आप फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कर लोगे, देखना, उसके बाद कल मैं कैसे क्वेश्चन बनवाता हूँ, एकदम खुश हो जाओगे, है ना। चलो भाई, ये सब अगर आपसे पूछूंगा कि सेक स्क्वायर एक्स का बोलो तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, आप तो एकदम टनाटन आंसर देंगे भाई। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का, अरे सर ये तो tan x का डिफ्रेंसिएशन है, इसका मतलब इसमें क्या लिखोगे, tan x प्लस सी लिख दो, ठीक है। उसी प्रकार से cosec स्क्वायर एक्स dx तो माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब बताओ जरा क्या करें, तो ट्रिगोनोमेट्रिक तो हो गया ना। अच्छा देखो एक चीज बहुत बार आता है, बहुत बार आपको मिलेगा, ये tan स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन बहुत बार मिलेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसको आप एकदम एक तरह से याद रख लो भाई, tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन मत इस्तेमाल करना अपना दिमाग कि एक्स स्क्वायर है तो 2x यानी 2 tan x कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं। जितना मैंने फॉर्मूला दिया उसको एक जगह लिखना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, और एक जगह विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन tan x अभी दिखाए हैं, है ना, और फिर dx का कितना x, तो ये याद रखोगे। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ, tan x माइनस x हुआ, समझ गए, वो तो सी बेचारा अपना जुटा रहेगा कभी भी। उसी प्रकार से अगर कॉट स्क्वायर एक्स मिल जाए तो कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, तो क्या करोगे, तो ये करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, तो कॉसेक माइनस कॉट एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस सी, तो ऐसे काम करेंगे, समझ गए। अब बहुत कम ही बचा है फॉर्मूला, बस एक चीज और देख लीजिए, इसके बाद हम आज ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है ना।
और मिलते हैं कल हम लोग। देखिए कितना बढ़िया लगेगा करके भाई, एकदम फॉर्मूला याद करके रहिएगा, नहीं तो नहीं होगा भाई, पहले बोल दे रहे हैं। ये देखो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स x, ठीक है ना। क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, वो आगे मिलेगा, अभी भी देंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इतना ही रखते हैं। और ये प्लस c, और मान लीजिए आपको मिल गया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना? tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और फिर dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये सेक इनवर्स x प्लस सी। बस ये मतलब बहुत सिंपल है। देखिए अब इसमें कोई प्रूफ क्या करना है, आपको पता है कि साइन इनवर्स x ही ना, ये साइन इनवर्स x का ही ना डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका साइन इनवर्स x लिख दिया। अब कहेंगे कि सर कॉस इनवर्स x माइनस दोगे तो मन कर जाएगा कॉस इनवर्स x, नहीं तो माइनस साइन इनवर्स x दे दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है, और जितना भी चीज मैंने बताया इसके बिना अगर तुम सोच ले हुए, अगर तुम सोचते हो कि ये बिना देखे याद करके इंटीग्रेशन बना ले, तो बना लेना भाई, तुम बना लो, बीच में इंटीग्रेशन को छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं ना, आप वैसे करके देख लो, मेरे साथ फॉलो करके, मेरे को फॉलो करके देख लो, बादशाह बन जाओगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के बन जाओगे भाई, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज देखकर कल छोड़ देना ना, जैसे इंटीग्रेशन का हर पार्ट डालते जाऊंगा देखते रहना, ठीक है, तभी तुम्हें हेल्प मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।